जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशन स्ट्रीम में। जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी लोग और जो है प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 10 तक जो कि इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, उसको हम देख के चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 5,000 है। ठीक, एक वस्तु की कीमत कितना 5,000 है, उस पर 10% की छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए कोई वस्तु है, ठीक, कोई भी यहाँ पे वस्तु है, उस वस्तु का कीमत कितना है 5,000। ठीक, लेकिन इस 5,000 में से हम 10% छूट दे के हम किसी अगले बंदे के पास यहाँ पे बेच रहे हैं। तो 5,000 का 10% का मतलब, यानी 5,000 का 10% अगर हम निकालना चाहेंगे, 5,000 का 10%, तो जब प्रतिशत यहाँ पे हटेगा, ठीक, जब प्रतिशत जो है ऊपर से हटेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक, जो कटता है जीरो, 2 जीरो नीचे, तो 2 जीरो ऊपर भी यहाँ पे काट देंगे, कितना निकल के आया 500 निकल के आया ना। तब 5,000 का 10% कितना निकल के आया 500। तो सीधे सीधे यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु का यहाँ पे 5,000 कीमत है, लेकिन 10% छूट दिया जाता है। यानी 10% छूट का मतलब कि इस 5,000 में से 10% 500 निकल के आया, 500 रुपया छूट दे रहा है, यानी 5,000 में 500 जो है रुपया छूट दे रहा है। तो इसको कितना में यहाँ पे बेच रहा है, तो आप बोलेंगे इसको जो है 4,500 में बेच रहा है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। ठीक, यानी आर का मान कितना है 7 cm। तो बोला है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर बोला है तो आर का मान कितना है 7 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक, 7 से 60 कट गया, 22 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 154 cm²। ये हो जाए ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका राइट। उसी तरह यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राम और श्याम की आय का अनुपात 5:3 है। तो एक तरफ यहाँ पे राम है, एक तरफ श्याम। ठीक, लिख दिए। राम का कितना है 5 है और श्याम का आय का अनुपात कितना है 3 है। लेकिन यदि राम की आय का अनुपात कितना है यहाँ पे 25,000 है, राम का जो है 5 ना होके कितना है, ये 25,000 है। तो ये 5 से कितना गुना ज्यादा है, ये 5 से जो है, ये 5 से कितना गुना ज्यादा है, 5 से ही 5,000 गुना ज्यादा है। इसी तरह इसका भी 3 ना होके 5,000 गुना ज्यादा होगा। 5 दिया 15 पे 3 जीरो, यानी 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला चलिए, चौथा क्वेश्चन। 5 मजदूर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 5 मजदूर है, किसी काम को जो है यह 12 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में, दिन पता नहीं है तो दिन यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे जो है कटा देंगे, 5 से कितना बार में बराबर है तो कटेगा ना, 5 से 2 बार में, 2 से ही 6 बार में, तो 6 बराबर इधर क्या बचा था दिन, तो दिन निकल के आया, कितने दिन में पूरा कर देंगे 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। चलिए 5 नंबर देखें। एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो यहाँ पे चाल दिया है किसका, कार का चाल, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 3 घंटे में समय दिया है, समय कितने ले रहा है 3 घंटे, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी निकालना है, दूरी ने पूछा है कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर होता है चाल, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल का मान कितना है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर गुना समय कितना है 3, तो कितना, छतिया 18। ठीक, 180 किलोमीटर जो है इसका दूरी निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। चलिए उसी तरह 6 नंबर देख लेते हैं कि 1,000
10,000 एक बैंक में 5% वार्षिक सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज की दर पर जमा किए जाते हैं। कोई एक व्यक्ति है, ठीक, व्यक्ति है, यह जो है 10,000 अमाउंट लेके एक बैंक में जाता है जमा करने। तो अमाउंट मतलब मूलधन P और रेट प्रतिशत कितना, रेट प्रतिशत 5% वार्षिक ब्याज की दर से। 3 साल में कुल कितना ब्याज होगा, तो टाइम दिया है, ठीक, 3 साल में कितना ब्याज होगा, ठीक। तो एक बंदा है यहाँ पे 10,000 रुपया लेके जाता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा करने, और फिर पुनः वह पूछता है कि 3 साल बाद में कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुना R गुना T, नीचे 100। P का मान कितना है 10,000 गुने रेट कितना 5% और टाइम 3 साल के लिए, नीचे 100 है, तो जो करता आपस में काट देंगे, ठीक है। 5 या 15, 15 और गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक, 15 पर डबल जीरो, ठीक ना, तो 1500 हो जाएगा इसका साधारण ब्याज 3 साल में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं उसी तरह। देखिए 7 नंबर में है x+5 बराबर 12 है, x+5 बराबर 12 है, तो x का मान पूछा है तो x बराबर लिख लेंगे, कितना है बराबर के इस पर 12, माइनस प्लस है इस पर लाएंगे तो -5 आएगा, तो x का मान निकल के आया 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। चलिए 8 नंबर देते हैं कि एक घन की भुजा 4 cm है, ठीक ना, तो भुजा कितना है, घन का भुजा कितना है 4 cm, तो क्या बोला आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, ठीक, भुजा क्यूब होता है, तो 4 का अगर क्यूब करने लगेंगे, ठीक, तो 4 चौक 16 चौके 64 cm क्यूब होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर देखिए कि एक बाग में 150 पेड़ है, कितना, एक बाग यानी एक बगीचा है, एक बगीचे में एक बगीचा है, ठीक, इसमें जो है 150 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक, कितने हैं 150 पेड़ है, और एक पेड़ में जो है 80 फल लगता है, यानी एक पेड़ में 80 फल लगेगा, ठीक। तो 150 पेड़ है, तो 150 पेड़ में कितना फल लगेगा, 150 गुने 80 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12,000, ठीक। अब बोल रहा है कि उसमें से 10% फल जो है खराब हो जाता है, यानी 12,000 में जो है 10% फल जो है खराब हो जाता है, तो 12,000 का 10% मतलब 1200 फल जो है खराब हो गया, इसको फेंकना पड़ेगा, यानी माइनस कर देंगे इसको, तो कितना बचेगा 10,800 फल जो है यहाँ पे बचेगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला, चलिए 10 नंबर देखिए, एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 10 cm और ऊंचाई 6 cm, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो क्या होगा 1/2 आधार का कितना है यहाँ पे 10, ऊंचाई कितना है 6, कटा दीजिए यहाँ पे 5 बार में कितना 6 गुना 5 30 cm², ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।